हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम उस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहां के बहादुर और अजीम बादशाह ने आधी से ज्यादा दुनिया फतह कर ली थी। अरिस्तु का इस मुल्क से क्या ताल्लुक है? यूनानी तिब इसी मुल्क की इजाद है। ये सरजमीन तारीख से भरी पड़ी है। इस मुल्क में हर साल करोड़ों लोग इसकी खूबसूरती देखने के लिए यहाँ का विजिट करते हैं। हर साल गैर कानूनी तौर पर यूरोप में दाखिल होने वाले लोग जो कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड से ताल्लुक रखते हैं, वो इस मुल्क में आकर आगे यूरोप की डंकी लगाते हैं। तो दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं दुनिया के खूबसूरत तरीन मुल्क यूनान यानी ग्रीस की। आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो यूट्यूब पर मौजूद हमारा चैनल ट्रैवल एंटी सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी पर लाजमी क्लिक करें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो आइए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। ग्रीस, जिसका ऑफिशियल नेम हेलेनिक रिपब्लिक है, उर्दू में इसे यूनान के लफ्ज से पुकारा जाता है। यहाँ के लोग इसे ग्रीक भी कहते हैं। ये यूरोप का एक खूबसूरत तरीन मुल्क है और यूरोप के जनूब मशरिक की जानिब वाक़या है। ये मुल्क कुदरती जज़ायर और पहाड़ों पर मुश्तमिल है। ये सरजमीन हिस्ट्री और खूबसूरती का शाहकार मानी जाती है। दोस्तों, ये वही मुल्क है जहाँ लोग तुर्की के रास्ते से गैर कानूनी तौर पर इस मुल्क में दाखिल होते हैं। ग्रीस दरअसल यूरोप है। जिन लोगों ने इस मुल्क से आगे दूसरे यूरोपीय मुल्क में जाना होता है, वो यूनान से आगे की डंकी लगाते हैं, जहां बहुत से लोग तो पहुंच जाते हैं, लेकिन एक कसीर तादाद हादसात का शिकार हो जाती है। गुज़श्ता चंद अरसा पहले एक कश्ती जो यूनान से आगे डंकी लगा रही थी, जिसमें एक रिपोर्ट के मुताबिक 750 के लगभग गैर मुल्की लोग सफर कर रहे थे। दरअसल ये लोग डंकी लगा रहे थे। ये कश्ती भी समंदर में डूब गई थी, जिसमें एक कसीर तादाद पाकिस्तानियों की भी थी। ज्यादातर लोग डूबकर मर गए थे और चंद लोग ही बच सके थे। गैर कानूनी तरीके से 95% जान को खतरा होता है, इसीलिए खुद को भी महफूज रखें और अपनी फैमिलीज को भी इन चीजों से दूर रखें। दोस्तों, यूनान का कुल रकबा 1,31,957 मुरब्बा किलोमीटर है। यूनान के बॉर्डर इन ममालिक से लगते हैं। शुमाल मगरिब में अल्बानिया, शुमाल मशरिक में मकदूनिया और बल्गारिया और मशरिक में तुर्की से मिलती हैं। मशरिक में बहरा अजीबियन, मगरिब में बहरा यूनिक, जनूब में बहरा क्रेट और बहरा रूम वाक़या हैं। इस मुल्क की सबसे तवील तरीन साहिली पट्टी बहरा रूम से लगती है। ये मुल्क मगरिबी तहजीब का गहवारा माना जाता है, जो कि जमहूरियत, मगरिबी फलसफा, मगरिबी अदब, मगरिब तारीख निगारी, सियासी साइंस और रियाजी के असूल, थिएटर्स और ओलंपिक गेम्स, ये सब इसी मुल्क की इजाद हैं। 8वीं सदी कबल मसीह में यूनान को मुख्तलिफ आज़ाद शहरों और रियासतों में मुनज़्ज़म किया गया, जिन्हें पुलिस के नाम से जाना जाता है। ये इलाका बहरा रूम और बहरा अस्वद तक फैला हुआ है। मखदूम के फिलिप दोयम ने मौजूदा यूनान को 4वीं सदी कबल मसीह में मुत्तहिद किया और इसके बेटे सिकंदर आजम ने मशरिकी बहरा रूम से लेकर हिंदुस्तान के शुमाल मगरिबी हिस्सों तक तेजी से मशहूर कदीम दुनिया को फतह किया। इसके बाद हेलेनिटिक दौर ने यूनानी सकाफत की बुलंदी और ज़माना कदीम में असर को देखा। इस सरजमीन को 2री सदी कबल मसीह में रूम के जरिए इल्हाक किया गया। ये रोमी सल्तनत और बाज़ंतीनी सल्तनत का एक अटूट हिस्सा बन गया, जो सकाफती और लसानी तौर पर यूनानी बुनियाद थी। दोस्तों, यूनान की सरजमीन इंतहाई पुरानी है। आपको बताता चलूं कि यूनान की सरजमीन से 2,50,000 साल से भी पहले जिंदगी के असरात दरियाफ्त हुए। ये मुल्क ज़माना कदीम और ज़माना हाल की एक खूबसूरत तस्वीर है। हजारों साल पुराने आसारे कदीमा से लेकर जदीद दौर की तर्ज तामीर आपको सब मिलेंगे। आप अगर यूनान की आबादी पर नजर डालें तो 2023 की मर्दमशुमारी के मुताबिक 10.41 मिलियन लोग यहाँ आबाद हैं। ये मुल्क अपनी आबादी के लिहाज से दुनिया का 90वां बड़ा मुल्क है। यूनान में बोली जाने वाली जुबान ग्रीक है। इसके बाद सबसे ज्यादा
बोली जाने वाली जुबानें इंग्लिश और स्पेनिश हैं। दोस्तों, यूनान का दारुल हुकूमत एथेंस है, जो कि इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज भी रखता है। ये दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है, जहाँ की रिकॉर्ड शुदा तारीख 3400 साल पर मुहित है। इस शहर में इंसानी जिंदगी का आगाज 7वीं सदी ईसवी में शुरू हो गया था। इस शहर का नाम कदीम यूनानी हिकमत की देवी एथीना के नाम पर रखा गया। एथेनर एक ताकतवर तरीन रियासत थी, जहाँ फनून सीखने और फलसफे का मस्कन था। ये शहर अफलातून की अकेडमी और अरिस्तो की लाइम का घर भी है। इसे मगरिबी तहजीब का गहवारा माना जाता है। ये शहर यूनान का इक्तसादी, माली, सनती, समंदरी और सकाफती जिंदगी का मरकज भी है। ये एक मेट्रोपॉलिटन और कॉस्मोपॉलिटन इलाका है। ये शहर जनूब मशरिकी यूरोप का सबसे बड़ा इक्तसादी मरकज भी है। इस शहर की बंदरगाह पूरे यूरोप की तीसरी सबसे बड़ी बंदरगाह है और दुनिया की 26वीं सबसे बड़ी बंदरगाह भी है। ये शहर रूमी, बाज़ंतीनी और उस्मानी यादगारों का अहम मरकज है। ये शहर कई इजायब घरों और सकाफती इदारों का मरकज भी है। यहाँ का अजायब घर दुनिया का सबसे कदीम नवादरात का मजमुआ भी है। इस शहर ने 1896 में जदीद दौर की पहली ओलंपिक गेम्स की मेजबानी भी की, यानी ओलंपिक गेम्स की इजाद यूनान की है। और 108 साल बाद 2004 में समर ओलंपिक गेम्स की मेजबानी की। इस शहर का कुल रकबा 38.964 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी तकरीबन 8 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। दोस्तों, यूनान का कौमी खेल फुटबॉल है, जिसे यहाँ के लोग बहुत शौक से खेलते हैं। दोस्तों, सिकंदर आजम ने जब यूनान को फतह किया तो तकरीबन 7 साल इसने दुनिया की तवील तरीन हिस्से पर हुकूमत की और इस जहां फानी को छोड़कर अपनी जिंदगी सो गया। इसकी वफात के बाद सिकंदर आजम की सल्तनत टूट फूट का शिकार हो गई और चंद अरसे में ये मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो गई। दोस्तों, इस सरजमीन पर रोमियो ने भी हुकूमत की, जो दुनिया आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी सल्तनत होने का एजाज भी रखती है। इस सरजमीन पर राज करने वाली बाज़ंतीनी सल्तनत तकरीबन 1000 सालों तक कायम रही। बाद में इस सल्तनत ने उस्मानियों से शिकस्त हासिल की और फिर उस्मानियों का राज आ गया। उस्मानियों की बदौलत इस्लाम तेजी से फैलने लगा। उस्मानियों ने एक तवील तरीन अरसे तक इस सरजमीन पर हुकूमत की, जो तकरीबन 400 साल तक मुहित है। उस्मानी सल्तनत का खात्मा 1822 में हुआ, जिससे यूनान उस्मानी सल्तनत से आजाद हो गया। यूनान और तुर्क ने 1923 में एक मुआहिदा किया, जिसका मकसद मुल्की आबादी का तबादला था, जिसके बाद एक बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी तुर्की चली आई और तुर्की से एक बहुत बड़ी तादाद क्रिश्चियन कम्युनिटी की यूनान चली गई। यूं इस मुआहिदे पर अमल हुआ। दोस्तों, यूनान में गैर मुल्की लोग भी बहुत ज्यादा तादाद में आबाद हैं, जिनमें एक कसीर तादाद पाकिस्तानियों की भी है। यूनान की करेंसी यूरो है, जो दुनिया की मजबूत तरीन करेंसियों में शुमार होती है। यूनान का कॉलिंग कोड +30 है और इंटरनेट डोमेन नेम .gr है। दोस्तों, यूनान का एक बहुत ही खूबसूरत तरीन शहर सेंटोरिनी टूरिस्ट समेत दुनिया के हर दिल अजीज और खूबसूरत तरीन शहरों में शुमार होता है। इस शहर में हर साल लाखों लोग आते हैं। यहाँ का खूबसूरत मंजर और खूबसूरत होटल्स पूरे यूरोप में मशहूर व मारूफ हैं। सफेद रंग की इमारतें और हर तरफ और पहाड़ इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। यूनान का कौमी परिंदा उल्लू है। यूनान का कैपिटल एथेंस यूरोप का ओल्डेस्ट कैपिटल माना जाता है, जो आज से 3400 साल पहले बना। दोस्तों, यूनान में हर मौसम आता है, गर्मी, सर्दी, खज़ा, बहार, लेकिन ज्यादातर ठंडी हवाएं और साफ मौसम रहता है। बारिशों का एक तवील सिलसिला भी चलता है। यूनान मुकम्मल तौर पर एक टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ की खूबसूरत वादियाँ, खूबसूरत पहाड़, खूबसूरत शहर और बीचेस सब कुछ देखने से ताल्लुक रखते हैं। यूनान के लोगों की एक दिलचस्प बात ये भी है, अगर किसी लड़की को लड़के से प्यार हो जाए या लड़के को लड़की से प्यार हो जाए तो एक दूसरे को आई लव यू कहने की बजाय सेब दिया जाता है, जिससे प्यार का इजहार हो जाता है। यूनान के लोगों में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली डिश मुसाका है, जिसे बैंगन, मीट, टमाटर और जबना से तैयार किया जाता है। लोग इसे बहुत शौक से खाते हैं। यूनान का कौमी दरख्त जैतून का दरख्त है।
अगर बात करें यहाँ के लोगों की अयाशी की, तो यहाँ के लोग खुश इखलाक तो हैं मगर बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड हैं। यहाँ के रिहायशी और गैर मुल्की लोग इंतहाई फहाश ड्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। फहाशी इतनी है कि तौबा तौबा। डांसिंग क्लब्स और बार्स सारी रात खुले रहते हैं। शराब खुलेआम चलती है, शराब पर कोई पाबंदी नहीं। यहाँ पर बच्चे क्या और बूढ़े क्या सब लोग शराब पीते हैं। डांस पार्टीज और पूल्स पार्टीज का इंतहा का ट्रेंड है। यहाँ लोग बीचेस पर तो जाते ही हैं, लेकिन पूल पार्टीज का एहतमाम बड़े जोरों शोर से करते हैं। दोस्तों, यूनान में तालीम का निजाम जबरदस्त है। यहाँ की 99% आबादी पढ़ी लिखी है। यहाँ का हेल्थ का शोबा भी इंतहाई जबरदस्त है। मुल्क में रोड्स का बेहतरीन जाल मौजूद है। मेट्रो, ट्रेन और ट्राम का सिस्टम भी मौजूद है। पूरे यूनान में 46 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। दोस्तों, ग्रीस यूरोप का एक ऐसा मुल्क है जहाँ करप्शन बहुत ज्यादा है। करप्शन को रोकने के लिए बहुत से इक़दामात किए जाते हैं ताकि इसका मुकम्मल खात्मा हो सके, लेकिन ऐसा नहीं होता। यूनान के लोग बहुत खूबसूरत हैं। लोग फिटनेस के लिए जिम का इस्तेमाल जरूर करते हैं। यूनान में जैतून की पैदावार बहुत ज्यादा होती है। पूरी दुनिया में यूनानी जैतून प्रोडक्शन के हवाले से इंतहाई मशहूर व मारूफ है। यूनान में अगर किसी आदमी की उम्र 18 साल हो गई है तो उसे मिलिट्री ज्वाइन करना पड़ेगी। ऐसा ना करने की सूरत में हैवी जुर्माना हो सकता है। ये ट्रेनिंग 6 से 9 माह तक चलती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।